अजीब सा फल दिखाता है जिसे चेरी मोया कहते हैं। वो बताता है कि इसे जंगल की आइसक्रीम कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी और मीठा होता है। जापान जैसे देशों में ये फल मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे ही लड़कियां आइसक्रीम का नाम सुनती हैं, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। काफी समय से उन्होंने कुछ मीठा नहीं खाया था, इसलिए वो इसे चखने के लिए बेताब हो जाती हैं। हीरो फल को बीज से काटता है, जिससे उसका सफेद गुदा, पल्प और काले बीज दिखाई देते हैं। मजे की बात यह है कि फल खाने के लिए उन्होंने खुद लकड़ी को तराश कर चम्मच बनाई है। जब सब मिलकर इसे खाते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता कि ये इतना स्वादिष्ट है। एक लड़की तो कहती है कि ये बिल्कुल वैसा तो नहीं जैसा हम आइसक्रीम समझते हैं, पर फिर भी बहुत ही लाजवाब और मीठा है। ईरी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि ये फल उसी की मेहनत से मिले थे। एरी भी मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे वो जगह याद रखनी होगी जहां से उसने ये फल तोड़े थे। मजे मजे में ही एक लड़की सबको सावधान करती है, इसके बीज और बाहरी छिलका मत खाना। ये सुनकर एक लड़की, जो शायद पहले ही गटक चुकी थी, का चेहरा देखने लायक हो जाता है। देखते हैं कि उन्होंने गुफा के अंदर काफी अच्छी व्यवस्था कर ली है। उनके पास अब पत्थर के औजार, साबुन, पानी और यहाँ तक कि सोने के लिए फ्यूटॉन्स, बिस्तर भी हैं। तभी अचानक हीरो एक ऐसी बात बोलता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, सोच रहा हूं अब जल्द ही एक घर बना लूं। ये सुनकर लड़कियां सन्न रह जाती हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि वो पूरी जिंदगी गुफा में ही रहेंगे। लड़कियां हैरान होकर पूछती हैं, क्या तुम वाकई घर बना सकते हो? कुछ लड़कियां तो एक्साइटेड होकर इसे अपना सीक्रेट हाइडआउट, गुप्त ठिकाना कहने लगती हैं। अंत में जब एक लड़की डगआउट, जमीन के अंदर वाला घर की बात करती है तो दूसरी चिढ़कर चिल्लाती है, उसे कोई गड्ढा नहीं बल्कि एक प्रॉपर हाउस, असली घर चाहिए। बता रहा है कि उनके पास अब सामान, आइटम्स बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे और भी लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। होकागे एक पुराने जमाने का घर दिखाता है जिसे डगआउट कहते हैं। वो कहता है कि अगर प्राचीन काल के लोग ऐसा बना सकते थे तो वो भी बना सकता है। लड़कियां उसकी इस काबिलियत को देखकर हैरान हैं और उसकी तारीफ कर रही हैं। एक लड़की खुश होकर कहती है कि उसने होकागे के साथ आने का सही फैसला किया, न कि रेइतो के साथ। होकागे सिर्फ झोपड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो भविष्य की योजना बना रहा है, जैसे कि एक असली घर बनाना और यहाँ तक कि एक बाथटब भी तैयार करना। हालांकि वो जानता है कि इसमें अभी काफी समय लगेगा। दोपहर का समय है और सबका जोश हाई है। दिन भर की थकान के बाद लड़कियों को आखिरकार फ्यूटॉन यानी गद्दे पर सोने का मौका मिलता है। वो इतनी खुश हैं जैसे कि वो किसी स्कूल ट्रिप पर आई हों। सब एक साथ मिलकर गुफा के अंदर अपने सोने की जगह तैयार करते हैं। होकागे भी थक कर लेट चुका है, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं है। वो सोते हुए सोच रहा है कि कल उसे खाना सुरक्षित रखने, प्रिजर्विंग फूड के तरीकों पर काम शुरू करना होगा। रात के सन्नाटे में होकागे को एक बड़ी चिंता सताती है। अगर इस दुनिया में भी 4 मौसम होते हैं तो उन्हें अगले कुछ महीनों में आने वाली कड़ाके की ठंड, विंटर के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। है कि आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी हैं। मौसम अचानक बदल गया है और तेज बारिश शुरू हो गई है। अचानक आई बारिश अब एक बाढ़, फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति में बदल गई है। पहाड़ों से पानी का तेज बहाव और मलबा नीचे की ओर आ रहा है। ये दृश्य वाकई डरावना है क्योंकि ये पानी उनकी बनाई हुई चीजों को तबाह कर सकता है। होकागे को तुरंत खतरे का एहसास होता है। उसकी आंखें चौंक जाती हैं और वो फौरन हरकत में आता है। उसे पता है कि अगर वो गुफा या ढलान के पास रहे तो वे सब मुसीबत में फंस सकते हैं। खुद को बारिश से बचाने के लिए हाथ ऊपर करता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान सिर्फ खतरे से बचने पर है। होकागे गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर बाहर के डरावने मंजर को देख रहा है। बारिश इतनी तेज है कि जमीन पूरी तरह से कीचड़, मड स्लश में बदल गई है। होकागे का पैर कीचड़ में फंस रहा है, जिससे भागना और भी मुश्किल हो गया है।